आज अपन चक्की की मोटर के बारे में बात करेंगे कि 10 एचपी की मोटर के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी आपको कि उसका जलने का कारण और मोटर क्यों हीट होती है और कितने समय तक चलानी चाहिए। वैसे तो कि चलो मैं भी अपना अनुभव आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ दोस्तों कि आखिर मोटर के बारे में, क्योंकि मुझे काफ़ी सालों से मैं चक्की का काम कर रहा हूँ, तो मैंने क्या नई मोटर और पुरानी मोटर में काफ़ी मतलब मैंने चलाई भी है और कई बार रिवाइंडिंग भी किया है मैंने। मेरे पास एक मोटर थी वो अभी भी पड़ी हुई है। मैं 1 ईयर में 1 बार उसकी रिवाइंडिंग करता था दोस्तों, मतलब करवाता था, ठीक है ना? क्योंकि उसका फिक्स था 1 साल में उसका जलना फिक्स था, उसका बेरिंग भी खराब होना फिक्स था। भले ही मैं उसको उसकी जो नेम प्लेट पे या उसके ऊपर जो भी मतलब एम्पीयर होता है, जो आपका अपना नॉर्मल 10 एचपी की मोटर का एम्पीयर 14 से 15 एम्पीयर लास्ट होता है दोस्तों। उस एम्पीयर पे भी अगर चलाओगे ना तो भी वो जलती थी, ठीक है ना? उसके बाद मैंने एक मोटर और खरीदी पुरानी, तो उसका भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम था, कभी बेरिंग खराब होना, है ना? उसके बाद में मैंने नई मोटरें खरीदी, ठीक है ना? वो अभी भी मैं मेरे पास 12 साल से दोस्तों नई मोटरें चल रही है और मेरे को कभी उनका बोल्ट भी नट भी खोलना नहीं पड़ा अभी तक, ठीक है ना? और ना मुझे कुछ उसका जलने का प्रॉब्लम हुआ। तो मैं आपके साथ मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, आपका किस कारण से मोटर जलती है। तो सबसे पहले अपन मोटर की बात करें, मोटर जलने का कारण। देखिए दोस्तों, मोटर जलेगी वही मोटर जलेगी जो ओल्ड वाली मोटर होगी। नहीं तो मुझे कमेंट करके बताइए, आपकी अगर नई मोटर अगर कोई जली हुई आपने खरीदी या साल 2 साल 6 साल में 8 साल में मोटर जली हुई, तो मुझे कमेंट करके बताइए, किसी भी हालत में आपकी नई मोटर नहीं जलेगी। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, चलेगी भी नहीं। आपका वोल्टेज ड्रॉप होना, कुछ भी प्रॉब्लम होगा ना, उसके बावजूद भी नहीं जलेगी, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी बनी हुई होती है दोस्तों, ठीक है ना? भले ही ये कड़वा सच लग रहा होगा आपको, लेकिन नहीं तो आप खरीद कर देखिए, नई मोटर को आप नई मोटर का मुकाबला नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि मैंने खरीदी हुई है और मेरे पास चल रही है दोस्तों, ठीक है ना? और मोटर दूसरा पॉइंट ये है कि मोटर को कितने घंटे चलाएं। आप 365 दिन छोड़ के पूरे कंटिन्यू, मतलब जो 24 घंटे होते हैं ना, ठीक है ना, 365 दिन चलाइए, मोटर कभी नहीं चलेगी। जो 15 एम्पीयर होता है उसका 14 से 15 एम्पीयर, 14 से 15 एम्पीयर आप चलाइए, कुछ नहीं होगा मोटर को। मोटर हीट होती है, गर्म होने से आप मत डरिए दोस्तों। मोटर गर्म होने के लिए ही बनती है, ठीक है ना दोस्तों? उसके ऊपर तापमान लिखा हुआ होता है 50 मतलब जो डिग्री सेल्सियस होता है ना 50 तक का, तो गर्म होती है मोटर। मोटर गर्म होने से कुछ नहीं है। अगर गर्म जरूरत से ज्यादा हो रही है, अगर मतलब उसमें से स्मेल आती है ना, बदबू वो आ रही है, तो समझ लेना आपकी मोटर जल रही है अंदर से, ठीक है ना दोस्तों? बाकी गर्म तो दोस्तों होती है मोटर, ठीक है ना? और नई मोटर कभी नहीं जलेगी। नहीं तो आप नहीं है आपके पास, तो आप भले ही आप पैसा को मैनेज करके आप खरीदिए, लेकिन खरीदिए नई। मैं ये सजेशन दे रहा हूँ। और न्यू मॉडल में लीजिए। अगर पुरानी मोटर है, आप मतलब कहीं आपके पास सेकंड में कोई दे रहा है, वो नया मॉडल में है सेकंड में, तो आप ले सकते हो उसको, मैं आपको मना नहीं करूंगा। और बाकी ओल्ड मॉडल जो है ना, पुराने मॉडल वो मत लेना। क्यों नहीं लेना और वो क्यों जलती है, क्यों बेरिंग खराब होते हैं, मैं आपको उसकी रीजन अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको मोटर को 14 से 15 एम्पीयर पे चलाना है, और मुझे पता है आप 14 से 15 एम्पीयर पे भी चला रहे होंगे, फिर भी आपकी मोटर जल रही है। उसका कारण ये होता है कि ओल्ड जो मोटर होती है ना, तो काफी साल पुरानी होती है, ठीक है ना? तो उसमें जो रिवाइंडिंग होती है ना, जो रिवाइंडिंग होती है, तो वो कई बार मोटर को खुल चुकी होती है, खुलना फिट होना, ठीक है ना? तो बार बार मोटर का खुलना फिट होना के बाद में क्या होता है, उसमें सेटिंग प्रॉब्लम होती है। मैं आपको एक रीजन बताऊं, आपका मोबाइल आप कंपनी से खरीदोगे, ठीक है ना? उसके बाद आपकी स्क्रीन चली गई, दुकान पे रख कर रिपेयर करवाया, आपने कंपनी में रख कर रिपेयर करवाया, लेकिन परफॉर्मेंस जो नया जो फिटिंग हो गया अगर वैसा कभी नहीं दे पाएगा। अगर आपकी बाइक होगी, बाइक एक कंपनी से उसका इंजन फिटिंग होके आएगा, उसके बाद आप फिर से उसी कंपनी में करवाओगे ना, लेकिन उस जो शुरू में जो आया था ना वैसा परफॉर्मेंस कभी नहीं दे पाएगा। एक बार इंजन कंप्लीट होता है तो वैसा कभी नहीं हो पाएगा, भले ही सारे पार्ट्स नए डालेंगे, ब्रांड से ब्रांड यूज कर लेंगे, लेकिन जो फर्स्ट में जो होता है ना वो काम कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों, मोटर भी एक मतलब मशीन है, वो बार बार खुलेगी फिट होगी, तो उसके बेरिंग्स जो सीट होते हैं ना, उसमें बेरिंग्स में भी लूजिंग आ जाएंगे, हल्के फुल्के आएंगे, बहुत ही बारीकी चीज है दोस्तों।
अगर थोड़े बहुत भी बेरिंग में प्रॉब्लम होगी तो साल में एक बार बेरिंग जाएगा। बेरिंग जाएगा तो बेरिंग जाने के साथ में क्या होता है, मोटर का जो जो रोटर होता है ना, वो भी हल्का टच होने लग जाता है उसकी बॉडी के अंदर, है ना? तो उसके हिसाब से वो हीट ज़्यादा होने लगती है। तो बेरिंग तो जाएँगे, जाएँगे, लेकिन साथ में वो जलेगी दोस्तों मोटर, ठीक है ना? फिर आप बेरिंग से वापस सीट बनवाओगे, ठीक है ना? तो ढक्कन में जो सीट होगा वो भी खराब हो जाएगा। तो बार-बार समस्या से समाधान एक ही है दोस्तों, आप मोटर को चेंज कर लो, ठीक है ना? इससे आप पैसा तो आपका बर्बाद हो ही रहा है, तो इससे अच्छा आप मोटर नई खरीदो। मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, आपको ज़िंदगी भर का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपकी मोटर ही आपको कमा के देती है दोस्तों, ठीक है ना? पैसा एक बार लगेगा, न्यू मोटर खरीदो आप। देखो कंपनियाँ बहुत सारी है वैसे, जो ब्रांड कंपनियाँ हैं, एबीबी है, सीमेंस है, क्रॉम्पटन है, काफ़ी अच्छी-अच्छी कंपनियाँ हैं दोस्तों, आप किसी में भी जा सकते हो। सारी मोटरें अच्छी है, इसके अलावा भी और सारी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, नई-नई अच्छी-अच्छी जो अपनी मोटरें को बना बना रही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। दूसरा आप उसका एम्पीयर का ध्यान रखो, एम्पीयर मीटर लगा दो आप, मोटर पे एम्पीयर मीटर होना अनिवार्य है। वैसे आप मोटर को 20 एम्पीयर पे भी चला सकते हो, 10 एचपी की मोटर को 20 एम्पीयर पे चला सकते हो, लेकिन आपको कुछ समय के लिए, जैसे 10 मिनट 15 मिनट आपका चला भी गया, चला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कंटिन्यू किसी मोटर को आप 20 एम्पीयर पर नहीं चला सकते हो, कंटिन्यू नहीं चलाओगे ना तो वो अंदर से हीट होके जल जाएगी, ठीक है ना दोस्तों? बाकी आप कंटिन्यू आपको मोटर को चलाना है तो 13 से लेके 15 एम्पीयर लास्ट होता है, जो कि हर मोटर के ऊपर नेम प्लेट पे लिखा हुआ होता है। तो आप एम्पीयर मीटर लगा दो। उसके अलावा अगर आप आपके पास बजट है तो अच्छा वाला स्टार्टर स्टार्टर लगा दो, ट्रिपिंग हो जाएगा। आजकल इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम आते हैं, थोड़ा-सा भी एम्पीयर हाई होते ही ऑटोमेटिक बंद। मेरी चक्की में मैंने स्टार्टर लगाया हुआ है, मतलब कुछ सेकंड 10 सेकंड के अंदर अगर मेरा मेरा मेरी चक्की 10 सेकंड तक अगर 18 एम्पीयर पे चल गई तो चक्की का स्टार्टर ट्रिप हो जाएगा, ठीक है ना? तो मैंने उसमें सिस्टम में ऐड किया हुआ है। आप चाहो तो वो वाले अच्छे-अच्छे स्टार्टर लगा सकते हो दोस्तों। तो मैंने आपको पूरी खिल्ली खुली किताब बता दी। मेरा जो अनुभव था उसको मैंने आपके साथ शेयर किया दोस्तों। और कैसा लगा मेरा वीडियो लाइक कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।